जय श्री कृष्णा। ये हमारा सप्तम स्कंद चल रहा है और पीछे हमने जो भी पढ़ा वो नरसिंह भगवान का और प्रहलाद जी का था। इसमें हमने बहुत ऐसी ज्ञान की बातें पढ़ी। इन्हें मैं ज्ञान तो नहीं कहूँगी, ये ज़रूर बतलाऊँगी कि जो भी है जीवन में उन्होंने श्री हरि के नाम की और श्री हरि की महत्वता बतलाई है। फिर हमने सत्यभामा और नारद जी का प्रसंग भी पढ़ा था। इसमें हमने श्री कृष्ण के जो भी उन्होंने रूप दिए हैं, उन्होंने फिर बतलाया कि किस प्रकार दैत्यों के बारे में, कि दैत्यों को क्यों वह मुक्ति दिलाते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। और किस प्रकार मनुष्य को कलयुग में ऐसे क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या क्या कारण से जो मनुष्य है वो पाप की तरफ खिंचता है, ये सब कुछ भी उन्होंने बतलाया। तो आज बस आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई भी पहचानता नहीं था। और वह पहचाने भी कैसे, क्योंकि वह कभी बतलाते ही नहीं कि वे परमात्मा थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भोजन समारंभ से जूठी पतलावलियाँ यानी कि पतले उठाने जैसा कार्य भी वही करते थे। गीताया कृष्ण का यही तो है दिव्य कर्म योग। उन्होंने अपनी वाणी और जीवन में कार्य चिंतित किया है। प्रभु ने धर्मराज से कहा, महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा मुझे भी दीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे, तो उन्होंने जूठी पतले उठाने की सेवा ले ली। ऐसे हैं हमारे प्रभु। कहते हैं ईश्वर कभी भी किसी को ये नहीं बतलाते ईश्वर है। जब तक श्री कृष्ण पांडवों के बीच रहे, कोई भी ये नहीं जान पाता था कि वह ईश्वर है। हाँ, उनका ईश्वर तब सब तक प्रतीत तो बहुत होता है, परंतु कभी भी ईश्वर ये नहीं जतलाते कि वह ईश्वर है। इसीलिए तो उन्होंने अर्जुन का रथ भी हाँका था। उन्होंने युद्ध में हर वह कार्य किया जो सही है। धर्मराज जी इस बात को भूल गए थे कि श्री कृष्ण उनके साथ है। तब भी वे भगवान के समक्ष ये कहते थे कि कैसा हूँ जिसे आज तक भगवान के दर्शन ही नहीं हो पाए। कहते हैं कभी कभी भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जीव में कई बार हमारे आसपास ही होते थे। जितने भी भक्तों की आज हम कथा पढ़ रहे हैं, वे सारे भक्तों के जीवन काल में कोई ये नहीं समझ सका कि श्री हरि उनके समक्ष ही हैं, परंतु उनके जाने के पश्चात कई बार ये व्यतीत होता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हारे आसपास तुम्हें भक्त प्रतीत होता है, तो ये मत सोचना कि वो भक्त को तुम उसके बारे में दुर्व्यवहार करोगे, उसके साथ बुरा शब्द बोलोगे। एक बात याद रखो, जो भी प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के समीप रहते हैं, प्रभु के साथ होते हैं, वही प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। ये दुर्वासा है। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्रित हुआ था। अंततः दुर्वासा को आशंका थी कि कुछ यहाँ पर अधर्माचरण न हो जाए। उनकी ऐसी आशंका का द्वारकाधीश भाप गए थे। द्वारकाधीश दुर्वासा को ब्रह्म विद्या का गुरु मानते हैं। एक दिवस रुक्मणी ने कहा, नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़े तपस्वी भी, क्यों ना उस पवित्र ब्राह्मण को हम भोजन करवाएं। कृष्ण ये जानते थे कि ये संभव नहीं है, परंतु फिर भी रुक्मणी का मन रखने के लिए उन्होंने कहा कि ये मत करो। तब रुक्मणी जी ने आग्रह किया कि नहीं। उन्होंने कहा ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य होगी। तो रुक्मणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पिंड कारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की बात जाने दीजिए, मेरे आशीर्वाद ही आपके लिए बहुत समक्ष है। लेकिन रुक्मणी जी ने बार बार आग्रह पर उन्हें मानना ही पड़ा। उन्होंने कहा, कुछ अगर ऐसा हो गया कि मैंने आप लोगों को श्राप दे दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि क्रोधवश मैं कुछ भी कर देता हूँ। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, किंतु कृष्ण रुक्मणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा को आने के लिए तैयार होना ही पड़ा और वह रथ में बैठ गए। दुर्वासा ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। मैं हूँ ब्राह्मण और तुम हो क्षत्रिय, क्या ये योग्य है कि हम एक ही स्थान पर बैठे? तुम स्वयं रथ को खींचो। कृष्ण और रुक्मणी रथ खींचने लगे। अब रुक्मणी जी थक गई और प्यासी थी। वह बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं। मैं ब्राह्मण को अपने घर ले जाने के लिए आई और इन्होंने मुझे ही रथ खींचने पर लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, अब तुम धीरज धरो। तब रुक्मणी जी ने कहा, मैं धीरज नहीं धर सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं, इस प्रदेश को कभी मत छोड़ना। तब से श्री कृष्ण के कहने पर लक्ष्मी जी गुजरात में ही रह गई। आज भी गुजरात में बहुत धन बरसता है। प्रभु की वहाँ बहुत अधिक लीला है। प्रभु की ऐसी लीला दुर्वासा के हृदय में भी श्री कृष्ण बसते हैं। ये सब जानते हैं, श्री दुर्वासा ऋषि भी जानते हैं, परंतु फिर भी वह रुक्मणी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। रुक्मणी जल पीने जा रही थी। दुर्वासा समाधि में से जाग गए।
दुर्वासा ने क्रोध से कहा, ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रही हो, अतः मेरा शाप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा, आपका शाप सिर आंखों पर रुक्मिणी जी को बहुत दुख हुआ। दुर्वासा को लगा मैंने श्राप देकर बहुत अनुचित कर दिया है, अतः उन्होंने कहा, 12 वर्ष आकर मैं स्वयं तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने आए हैं। ये सब जानते हैं श्री कृष्ण कौन है। चिंतन करने पर भी परमात्मा का स्वरूप नहीं आ सका, तब भी धर्मराज समझ ना पाए। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो। प्रहलाद को तो भगवान ने अपनी गोद में लिया था, परंतु तुम्हारे यहाँ तो सारे कार्य ही परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। जब हमारा कोई कार्य बहुत सरलता से हो जाए तो समझ लेना परमात्मा हमारे कार्य में हमारे साथ है। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारे जूठे पत्र उठा रहे हैं। तुम्हारे घर में तो भगवान का वास है, किंतु नारद जी जैसे संत दृष्टि मिलने पर भी उनका दर्शन नहीं हो सकता। अब श्री कृष्ण को अति चिंता हुई। उन्हें लगा कहीं नारद जी सब कुछ व्याख्यान ही ना कर दे। राजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा बार बार वह कहते जा रहे थे। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राज्यसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु फिर भी वह कैसे थे कि उन्हें परमात्मा के दर्शन ही नहीं हुए। अब श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। वे तो द्वारका नाथ को देखते ही थे, किंतु उन्हें तो वह अपना ममेरा भाई मानते थे, उन्हें उनमें भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। इधर श्री कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी को अब चुप करवाना चाहिए। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद, तुम मुझे प्रकट मत करो, अपनी कथा को पूर्ण विराम दो। नारद जी ने कहा, इस सभा में ये कैसे मूर्ख हैं जो यही नहीं समझ रहे कि आप ही श्री भगवान हैं। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित कर देंगे, मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, ईश्वर जीव को अपना ले। देखो कैसे होते हैं, परमात्मा भी कई बार प्रसिद्धि चाहते हैं तो जीव ईश्वर बनता है। राजन, जगत सृष्टा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है पार ब्रह्म, मुझे क्यों नहीं दिखते, तुम बतलाओ वो कहाँ है। अब नारद जी भी मुस्कुरा दिए। आज चाहे प्रभु अनप्रसन्न क्यों ना हो जाए, मुझे उन्हें के बारे में बतलाना ही पड़ेगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए कहा, यही तो है ईश्वर, इनके ही दर्शनार्थ से सारे मुनि यहाँ आए हैं। प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्म हूँ, ये सत्य नहीं है। नारद असत्य बोल रहे हैं। लेकिन नारद जी के ऐसा कहने पर भी ये बात पूरी तरह से खुल ना पाई। नारद जी ने कहा, अयम ब्रह्मम, इन्हें असत्य बोलने का ही स्वभाव है। ये कह रहे हैं इन्हीं में भगवान बसते हैं। आत्मानुभूति कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती। कई बार प्रभु हमारे समक्ष होते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते। मनुष्य ही ऐसा है। प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझाने को कहा। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं देता तब मनुष्य का धर्म उसका साथ देता है। धन संपत्ति नष्ट हो जाए तब भी मनुष्य का साथ उसका धर्म देता है। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र की कथा, जिसे बहुत से लोग जानते हैं, आज के फायदे में लोग अपने कथा कानून बदल लेते हैं, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा नहीं किया था। नारद जी कहते हैं कि धर्म की कथा बड़ी लंबी है, मैंने इस नारायण के श्रीमुख से सुनी है। वे कहते हैं, कहाँ है श्री नारायण। तब फिर से श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, परंतु अब नारद जी समझ चुके थे कि उन्हें उनका भेद नहीं खोलना। धर्म के 30 लक्षण है। प्रथम लक्षण है सत्य और अंतिम लक्षण है आत्मसमर्पण। धर्म कथा का प्रारंभ सत्य से होता है और समाप्ति आत्मसमर्पण पे होती है। सत्य ही वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण में लीन हो जाता है। हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य का निर्वाह किया था। सत्य में अटल श्रद्धा रखनी चाहिए। यथार्थ का नाम सत्य है। महाभारत के अनुसार जिससे भी कल्याण हो सका ऐसा विवेक पूर्वक वचन हमें करने चाहिए। श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य हैं। ये कुछ लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि कुछ लोग मूढ़ बुद्धि होते हैं, क्योंकि वे नहीं समझते कि श्री कृष्ण जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई बात अवश्य छिपी होती है। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे, उनके हाथ में शस्त्र था, तब उन्हें मार पाना असंभव था। तब श्री कृष्ण ने सोचा, ऐसा क्या किया जाए। अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर द्रोण से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने ये जब बात सुनी तो उसे झूठ माना। तब उन्होंने ये बात युधिष्ठिर के मुख से कहलवाई। युधिष्ठिर जिन्हें स्वयं धर्म माना जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा बोल दो कि अश्वत्थामा मर गए हैं, सत्यवधम का नियम मैंने निभाया है। उन्होंने ये बोलने से जब
मना किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पूर्ण रूप से समझाया। सत्य वही है जिसे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण होता है। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग से कौरवों की पराजय होगी और पांडवों के राज्य मिलेगा। दुर्योधन की हत्या के पाप अधिक नहीं होगी, अपितु इससे स्वयं दुर्योधन का कल्याण ही होगा। ऐसा कैसे? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी आज इन्होंने शस्त्र उठा रखे हैं। मैं नहीं चाहता कि इन पर किसी की हत्या का पाप लगे। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को कहा कि अश्वत्थामा मर गए हैं, अश्वत्थामा हत है, किंतु दबे होठों से आगे बोल दिया, नरो व कुंजरो वा। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दो। उनकी मृत्यु हुई और सभी का कल्याण हुआ। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये बात अब तुम्हें समझ आ गई होगी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उस ब्राह्मण को हत्या का पाप लगे। वे जानते थे कि वह सही है, परंतु क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था, इसी तरह भीष्म पितामह ने दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था, वे सब दुराचारी बने। लेकिन विदुर ने उनका अन्न ग्रहण नहीं किया। मैं एक बात बतलाऊं, पापी का अन्न खाने वाला भी पापी ही होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग अपने समक्ष किसी गलत को होते हुए देखकर भी चुप रहते हैं, ऐसे लोगों के भीष्म पितामह की कहानी अच्छी तरह से सुननी चाहिए। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि कैसे किसी का बुराई में साथ देने से उनके साथ क्या क्या कुछ होता है। ऐसे ही कर्ण के बारे में, जो कि योद्धा थे, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आगे चलकर बहुत विस्तार से आगे आएंगी। दया भाव धर्म का द्वितीय लक्षण है। जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करो। ये महाभारत नहीं है, ये तो भागवत है। इसमें श्री कृष्ण के बारे में बतलाया गया है। अगर तुम विस्तार से जानना चाहते हो फिर तुम्हें महाभारत पढ़ना चाहिए, पर उसके पढ़ने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं, क्योंकि हमें श्री कृष्ण की गाथा पढ़नी है, हमें श्री कृष्ण के बारे में जानना है, हमें श्री हरि को अपनाना है, हमें श्री कृष्ण का भजन करना है। इसीलिए एक सच्चे वैष्णव के लिए भागवत कथा में ही सब कुछ है। एक बात बतलाऊं, पवित्रता तो अवश्य होनी चाहिए। जब तक मनुष्य पवित्रता नहीं रखता वे कुछ भी नहीं कर सकता। आजकल लोग शरीर को शुद्ध करते हैं, परंतु मन की पवित्रता भूल जाते हैं। मैं तो बात करता हूँ मन की, बुद्धि की पवित्रता की। शरीर की अपेक्षा हमेशा मन और बुद्धि को पवित्र रखना चाहिए। चौथा धर्म है विचार वाणी। विचार वाणी को अपने काबू में अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने विचारों को काबू में नहीं रखते और मन में कैसे भी विचार आने देते हैं, वह दुराचारी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार ऐसे विचार आते रहते हैं कि कुछ लोग उनका बुरा कर रहे हैं, कुछ लोग उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं। इसलिए मनुष्य का अपने विचार पर अवश्य नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य का अपनी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। भगवान ने सोचा कि महात्मा तो मेरा ही नाम जप रहा है, अतः मैं उसकी रक्षा कैसे करूँगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। महात्मा की रक्षा के लिए बैकुंठ से धरती पर उतर आए। इधर महात्मा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। कहते हैं कभी भी किसी महात्मा के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी भी महात्मा के साथ कुशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी भी महात्मा को दंडित नहीं करना चाहिए। एक बात बतलाऊं, भगवत कृपा से जो भी दुख मिले उसे सहन करना चाहिए। शत्रु के प्रति अगर शत्रुता दिखाओगे फिर हरि को नहीं पाओगे, परंतु अगर शत्रु के प्रति सद्भाव रखोगे फिर श्री हरि स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। परमात्मा तभी तुम्हारे वश में आते हैं जब तुम पूर्ण रूप से अपना आप उसे सौंप देते हो। एक महात्मा जप कर रहे थे, रास्ते में किसी धोबी ने कपड़े सुखाने के लिए फैलाए हुए थे, उन महात्मा का पांव पड़ गया। धोबी ने कहा कि तुम अंधा हो, तुमसे देखकर चला नहीं जाता, और वह लकड़ी से उसे पीटने लगा। अब तो महात्मा अति परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि लोग तो ये समझेंगे कि मैं महात्मा ही नहीं हूँ। महात्मा को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। इधर महात्मा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उन्होंने सोचा कि मैं धोबी से भी अधिक सशक्त हूँ। अगर वह उस समय श्रीहरि का स्मरण कर लेते, क्योंकि वह तो श्रीहरि का ही स्मरण करते थे, तो फिर शायद श्रीहरि स्वयं आ जाते, और श्रीहरि आए भी थे, परंतु धोबी के लिए उन्होंने स्वयं ही लकड़ी उठा ली। प्रभु ने देखा तो वे वापस चले गए। कहते हैं प्रभु हमारी रक्षा के लिए आते हैं, परंतु जब हम अपने हाथों में स्वयं ही अपने शत्रु के लिए डंडा उठा लेते हैं तो प्रभु वहाँ से चले जाते हैं। भगवान तुरंत वापस चले गए तो लक्ष्मी ने पूछा, आप तो वापस आ गए, आप तो अपने महात्मा की रक्षा के लिए गए थे। मनुष्य अपमान के कारण तभी दुखी होता है जब वह अभिमानी होता है।
जीव दीन होकर ईश्वर के चरणों में आश्रय नहीं लेता, वह स्वयं को इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मनुष्य समझता है। अहिंसा, मनुष्य कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं करता। मन, वचन, कर्म से वह अपनी हिंसा वाले शब्दों को उपयोग करता ही रहता है। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्मचार्य, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मचार्य का अवश्य पालन करे। मनुष्य को चाहिए वह त्याग करे, वह स्वाध्याय करे, वह आजर्वम स्वभाव को सरल रखना सीखे, वह संतोष ग्रहण करे। आगे मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि जिस मनुष्य में ये गुण आते जाते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें 11 गुणों के बारे में बताया है। अब मैं तुम्हें आगे की कथा में बाकी के गुणों के बारे में विस्तार रूप एक कथा के साथ बतलाऊंगा। जय श्री कृष्णा। यहीं विश्राम देते हैं बस।